हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके साथ लेकर आ रहे मैथमेटिक्स की क्लास। TWR आपका ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। लेकिन सब्सक्राइब कब करिए? जब आपको अच्छा लगे कि हाँ मैथमेटिक्स है क्या, इस चैनल पर सब क्लियर हो रहा है या नहीं। तो देखिए, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मैथमेटिक्स क्या है, किस तरीके से मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, हम लोग पहले एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स की इन सारे एग्जामों में क्या इंपोर्टेंसी है। देखिएगा, पहले हम लोग एसएससी, सीजीएल का क्या सिलेबस है, इस पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल में दो तरीके से मैथ पूछा जाता है। पहले क्या होता था, 2013 से पहले ओनली अर्थमेटिक आता था, ओनली अंक गणित पूछा जाता था। लेकिन आफ्टर 2013 एडवांस का पोर्शन और ऐड कर दिया गया। तो देखिए, अर्थमेटिक में जो आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में क्या क्या सिलेबस है, हम लोग डीप से चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक में देखिए, पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे अर्थमेटिक में, पहला टॉपिक आपका रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम जब आपका क्लियर होगा, क्योंकि जब तक आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को किस तरीके से सॉल्यूट करते हैं, तो आप आगे कैसे करेंगे मैथ को, आगे किस तरीके से समझेंगे कि मैथ होता क्या है। क्लियर? देखिए, संख्या पद्धति को हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद संख्या पद्धति से ही, नंबर सिस्टम से ही मिला जुला टॉपिक आपका बनता है एलसीएम, एचसीएफ। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। बेटा, ये सारे होते तो संख्या पद्धति के पार्ट हैं। क्लियर? जैसे कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि आपका एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में, प्री का जो एग्जाम होता है, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में। लेकिन मेंस में इसकी इंपोर्टेंसी बहुत अधिक है बेटा, ये आप ध्यान रखना। मेंस में कैसी इंपोर्टेंसी है, देखिए, मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8 से लगभग 10 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? अब देखिए, एलसीएम एचसीएफ को क्लियर करने के बाद जो सिलेबस में बता रहा हूं एसएससी सीजीएल का, किस तरीके से सिलेबस होता है। लेकिन रेलवे में नंबर सिस्टम की इंपोर्टेंसी है, 2-3 क्वेश्चन रेलवे में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में टोटल जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनली 18 क्वेश्चंस आर कमिंग उत्तर प्रदेश
पुलिस एग्जाम। क्लियर? ठीक है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ क्लियर करने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसी का नंबर सिस्टम का पोर्शन है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मकसद क्या होता है? इसे सरलीकरण बोलते हैं। सरलीकरण मतलब संख्याएं रखी जाएंगी और किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि √2 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सरलीकरण से पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। लेकिन ये पोर्शन बेटा किसका है? नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का ये पोर्शन है। क्लियर? उसके बाद सिलेबस आपका क्या बनता है आप देख सकते हैं। सरलीकरण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग शॉर्ट इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। शॉर्ट इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। शॉर्ट एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को पढ़ने का प्रयास करें। क्लियर? उसके बाद क्या टॉपिक बनेगा? देखिए मैथ का उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है वो परसेंटेज बनता है। परसेंटेज, परसेंटेज। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है परसेंटेज। परसेंटेज। यदि आपने परसेंटेज को पढ़ा, यदि आपने परसेंटेज को पढ़ा तो परसेंटेज के साथ क्या क्लियर होगा आपका? परसेंटेज के साथ आपका प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा। प्रॉफिट लॉस देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग मैथ को। प्रॉफिट लॉस आपका क्लियर होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है? प्रॉफिट लॉस का मकसद लाभ हानि। क्या? लाभ हानि। ओके, लाभ हानि को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? यदि आपने प्रॉफिट लॉस को क्लियर कर लिया तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कौन सा टॉपिक आपको? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपका क्लियर हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है? पार्टनरशिप हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो कहने का मकसद क्या है, मैथमेटिक्स में एक दूसरे से सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। यदि आपने बेटा पार्टनरशिप पहले पढ़ लिया और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आपको नहीं आता है तो बेटा पार्टनरशिप आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्लियर उसे नहीं कर पाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखें। क्लियर? यदि आपने ये कर लिया, जब आपको नंबर सिस्टम का भी ज्ञान है, नंबर सिस्टम का भी ज्ञान है, आपको प्रॉफिट लॉस का भी ज्ञान है, आपको परसेंटेज का भी ज्ञान है, बेटा ये ध्यान रखना, जब नंबर सिस्टम और प्रॉफिट लॉस मिल जाते हैं तो एक नए टॉपिक का निर्माण करते हैं। वो क्या है बेटा? ध्यान रखना, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या बेटा? मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्लियर? मिक्सचर एंड एलिगेशन मीन्स मिश्रण टॉपिक जो आपका बनता है वो इन सारे टॉपिकों से मिलकर बनेगा। क्लियर? बेटा देखिए बिल्कुल सिस्टम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा टाइम जरूर लूंगा, लेकिन क्या है आप किस तरीके से तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, उसकी जब तक हम लोगों को सही रणनीति पता नहीं होगी तो हम लोग उसे फाइट नहीं कर पाएंगे। पढ़ने को आप पढ़ते रहिए। आपने डायरेक्ट आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन उठा लिया और आपको परसेंटेज के बारे में ज्ञान नहीं है, बेटा आप कभी भी अर्थमेटिक को क्लियर नहीं कर पाए। दैट्स इट। नेक्स्ट,
ये सारा कुछ जब आपको क्लियर होगा तो बेटा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क टॉपिक आपका आता है, टाइम एंड वर्क। क्लियर? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और क्या कार्य, ये आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है यदि आपने परसेंटेज नहीं किया है तो आप टाइम एंड वर्क क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि एक व्यक्ति ने एक दिन में कार 50% किया, एक दिन में कार 50% किया, क्योंकि 50% यहां आया या नहीं, देख लिया, तो परसेंटेज का यूज यहां हुआ और आपने परसेंटेज पढ़ा नहीं, तो आप टाइम एंड वर्क कैसे सॉल्यूट करेंगे? हाउ कैन पॉसिबल? किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, टाइम एंड वर्क आपका क्लियर होगा तो टाइम एंड वर्क के साथ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा बेटा। क्या बेटा? टाइम एंड डिस्टेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारा सिलेबस है और सिलेबस के साथ मैं रणनीति भी क्लियर कर रहा हूं, सिलेबस के साथ मैं रणनीति भी क्लियर कर रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ें। मैं सिलेबस पढ़ाता तो मैं डायरेक्ट आपको सिलेबस दिखा भी सकता था, इस बोर्ड पर आपको डायरेक्ट सिलेबस में दिखा सकता था, लेकिन मैं सिलेबस लिखा नहीं रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि मैथमेटिक्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। दैट्स इट। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको यह पता तो चलेगा कि किस तरीके से TWR में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। दैट्स इट। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम एंड डिस्टेंस क्लियर होगा, समय और दूरी जब क्लियर हो जाएगी, जब आपको टाइम एंड डिस्टेंस आने लगेगा बेटा, क्योंकि जब आपको समय के बारे में पता है, समय क्या है, दूरी क्या है, तो बेटा ध्यान रखना, समय और दूरी के स्तर से टाइम एंड डिस्टेंस को कोरिलेट कौन करता है? ट्रेन। कौन करता है बेटा? ट्रेन करती है। तो जब टाइम एंड डिस्टेंस को ट्रेन आपको कोरिलेट करती है, क्या बेटा? कोरिलेट करती है, तो टॉपिक आपका बनता है ट्रेन, मींस रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जब आप रेलवे का एग्जाम देने जाते हो। इस तरीके से, जैसे कैसे? जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पास करती है। क्या बेटा? 10 सेकंड में पास करती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि आपको पता है रेलगाड़ी 3 टर्म्स को कोरिलेट करती है। क्या क्या बेटा? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, राइट? क्योंकि डिस्टेंस से चलेगी, स्पीड उसकी स्पीड होगी, और टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। यदि आपने इसके साथ एक छोटा सा इसका भाई है टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड क्रिस्टल, छोटा सा भाई। क्या बेटा? छोटा सा एक भाई, पाइप एंड क्रिस्टल। ठीक है, ये आपका इसके साथ ही हम क्लियर कर देंगे। ओके, अब देखिए आगे क्या आपका और सिलेबस बचता है। जब आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो बेटा ध्यान रखना, इन सभी का जो मिक्सचर है इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज। ठीक है, एवरेज बोलते हैं। ओके, मतलब औसत। क्या बोलते हैं इसे? औसत। ठीक है, औसत। ठीक है, फिर हम लोग औसत को पढ़ेंगे कि औसत क्या है, एवरेज क्या है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। ये आपका जो मैंने बताया है, ये अर्थमेटिक का
जो मेन सिलेबस होता है वो था। उसके बाद हम लोग, हाँ देखिए, एवरेज क्लियर होने के बाद आपको पता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रॉफिट लॉस डिस्कस किया था, किस तरीके से हम लोग अब पढ़ेंगे, रणनीति को क्लियर किया था, परसेंटेज, इन सभी को, इन दोनों टॉपिकों को जब हम लोग मिला लेंगे, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या बनता है बेटा, बताइए आप लोग, बताएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे बेटा, SICI, SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्या SI एंड CI को भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बेटा ध्यान रखना। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपका एडवांस का पोर्शन है, जो आपका एडवांस का पोर्शन है, एडवांस में कौन कौन से टॉपिक SSC में पूछे जाते हैं, बेटा ध्यान रखना, क्या बेटा ध्यान रखना, अधिकतर एडवांस का जो पोर्शन है वो ओनली आपका किसमें पूछा जाता है, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी और SSC CGL। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ लिया जाए तो नहीं मैं जानता, लेकिन अभी तक का जो सिस्टम रहा, जो भी एग्जाम्स रहे, उसमें एडवांस का पोर्शन बेटा नहीं पूछा। तो इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रिपरेशन करते हो, वो एडवांस पे फोकस ना करें, ज्यादातर फोकस अर्थमेटिक पर करें, अंक गणित पर करें। लगभग 18-20 क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए एडवांस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, एडवांस में क्या क्या टॉपिक आपके SSC CGL में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग अलजेब्रा को पढ़ेंगे, अलजेब्रा के साथ हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, क्लियर। ये टॉपिक लगभग 50% एडवांस को क्लियर कर देते हैं, 50% एडवांस को क्लियर कर देते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री। उसके साथ एडवांस में सबसे अहम रोल जो अदा करता है, जैसे कि अभी आपका एक एग्जाम आने वाला है पैट का, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म भी चल रहा है पैट का, उत्तर प्रदेश में पैट एक एग्जाम होता है उसका, उसमें बेटा लगभग 5 से 10 क्वेश्चन DI से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? DI से, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक SSC CGL में भी पूछा जाता है, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, मींस साड़ी से संबंधित, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको एक चार्ट दे दिया गया, इस तरीके से चार्ट बना दिया गया, अब इसमें परसेंटेज लिख दिया गया, 50% ये गेहूं, 30% ये चावल, इस तरीके से 20% ये, ठीक है, दाल, 10% ये, ठीक है, मतलब उपस्थित है। और इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टोटल सिस्टम दे दिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाएगा अकॉर्डिंग दिस चार्ट कि कितना चावल है, कितना गेहूं है, कितनी दाल है, या कितना जो भी पूछा जाए वो, इस तरीके से DI से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसे भी हम लोग सिस्टम से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो सारा जो भी SSC का सिलेबस है, जो भी कंपटीशन मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैंने इस तरीके से आपको क्लियर किया, ठीक है क्या बेटा, इस तरीके से क्लियर किया। तो अब हम लोग
कल जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, तो हम लोग बेटा कहां से स्टार्ट करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम इस तरीके से क्लियर होगा, पहले इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि नंबर होता क्या है, ये हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, 2-3 क्लास होंगी। उसके बाद बाय पीडीएफ के थ्रू सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, ठीक है, जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसी तरीके से TWR को सब्सक्राइब करें। क्या? TWR को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे प्रिय शिष्य या प्रिय दोस्त जो भी हों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, ठीक है ना? निवेदन आप समझ सकते हैं। आप क्या करें, इसको आप अपने फेसबुक चैनल पर, इस TWR को फेसबुक चैनल पर लगाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू। ओके।